बाबू को होगा। बाबा, हम अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते। हाँ विजय बाबू, हमारा सपोर्ट केडी बाबू के साथ ही रहेगा। कंतवा व्यापारी संघ के अध्यक्ष जायसवाल के अपना घर बुला के मीटिंग करता है। पर व्यापारी संघ के अध्यक्ष जायसवाल तो हमरा के जबान दे के गइल बा। ये राजनीति का रेस है। आई रेस को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब आजमाना पड़ता है। साम को तो काम बनाना, दाम देना हमारा उसूल है। बचता है दंड और भेद। अब इसी को अपना हथियार बनाना पड़ेगा। तुम यहाँ रिश्ता बनाने का बात सोच रही हो और वहाँ उदय किसी और के साथ रिश्ता बनाने में लगा हुआ। का करल बाड़ा? अरे मेहमान बाबू, उसके मोबाइल में कोई मैसेज पढ़े। कौन लड़की? कौन ही वो लड़की? तो उदय जानता होगा ना, हम कहाँ से जानते? पर ये बात पता करे के पड़ी बिंदा कि कौन ही वो लड़की जगरा प्रेम के चक्कर में हमार बेटा पड़ गई। बाबा, बाबा, विजयकांत बाबू, रहम कीजिए हम पर, रहम कीजिए। हमरा इरादा आप लोगों से सुनी मोल लेने का नहीं था। छोड़ दीजिए हमारे बेटे को, जान बख्श दीजिए उसे। क्या हुआ तुम्हारे बेटा को? कोई किडनैप कर लिया का? वो तो आप वैसे जानते हैं, इसलिए तो हम आपका शरण में आए हैं। हमको क्या पता होगा? तुमको क्या लगता है हम किए तुम्हारा बेटा का किडनैपिंग? बाबा, हम आपसे खाली ही विनती करने हैं कि आप कुछ कीजिए। हमारा बेटा का अपहरण का खबर सुनते ही हमारा घर वाले बेहोश हो गए। अस्पताल में भर्ती करा के सीधा यहाँ आ रहे हैं। तो दया का तो हाल ही मत पूछिए, रो रो कर बेहाल होगी बेचारी। 7 महीना का बच्चा है उनका पेट में, और क्या कहे हम। काम कीजिए, पहले आप इत्मीनान से बैठिए। आइए, बैठिए। बाबा, हम जानते हैं कि इलेक्शन का मामला में हम आपका साथ नहीं दिए। बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे। बाकी हम कर भी कर सकते थे। हमारा हाल तो 32 दांत के बीच अकेले जीभ वाला हो गया। तनी सा हरकत किए नहीं कि सीधा कटाए। सावधानी से रहोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तुमको भरोसा दिलाते हैं कि अपना खुद ना काबू में रखो। ऐसा आदमी को ऐसा रोना शोभा नहीं देता। विजय, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? अपना बेटा को बचाने के लिए इसको कुछ उपाय तो लगाना ही पड़ेगा। आखिर इकलौता बेटा का बात है ना, उसके बीबी भी पेट से है अभी। मामला तो बहुत गंभीर है। आप जैसा कहेंगे विजय भैया, हम मानने को तैयार हैं। ध्यान से सुनो हमारी बात। तुम जानते हो तुम्हारे बेटे की किडनैपिंग कौन करवाया है? ये काम दुलारी देवी का है। वही तुम्हारे बेटा को उठवाई है। दुलारी जी ये सब काहे करेंगे? तुम पर दबाव बनाने वाले थे ताकि तुम अपने वचन से मुकरो नहीं, या केडी को इलेक्शन में जिताने का पूरा कोशिश करो। यही बात तुमको बाहर हर कोई से कहना है। समझ गए अध्यक्ष जी का कहना है? समझ गया, समझ गए हम। हाँ, आपको और हम सबको मालूम है कि हमारे बेटे का किडनैप विजयकांत और बाबा मिलके किए हैं, लेकिन हमें अपने नौकर हरिया से पता चला कि ये हरकत दुलारी देवी की है। ये क्या करें? हरिया ऐसा बोला? आपकी तरह हमको भी विश्वास नहीं हुआ पहले, लेकिन फिर हमको एक गुमनाम फोन आया तो फिर धमकी दिए हमको वो लोग कि अगर व्यापारी संघ एकजुट होकर केडी बाबू को नहीं जितवाए तो लोग हमारे बेटे को मार देंगे। ओह, तो दुलारी देवी इस तरह से हम सब पर दबाव डाल रही हैं। दबाव का सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग है। वो औरत हम सबको ब्लैकमेल कर रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दुलारी देवी बहुत ही खतरनाक औरत है।
और जब हम लोगों ने उनके दामाद को जिताने का उनसे वादा कर ही चुके थे, तो फिर उन्होंने आपके बेटे को किडनैप क्यों करवाया? ये तो बहुत ही गलत बात है। छे, बहुत घिन आती दुलारी देवी पर। एक औरत जात होकर वोट के लिए इतना नीचे गिर सकती है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब तो ठीक है, हम लोगों को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग केडी बाबू के फेवर में उनको वोट देने का वादा कर चुके हैं। हाँ, सो तो है, वोट तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सबका परिवार खतरे में आ सकता है। हाँ, आप लोग शांत रहिए, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने ये अर्जेंट मीटिंग इसीलिए बुलाया कि हम सबको एकजुट होकर दुलारी देवी की नीच हरकत का जवाब देना है। अरे कैसे दीजिएगा? अभी भी आपका बेटा दुलारी जी के कब्जे में है। कभी सोचा आपने? हम एक बाप हैं, ये बात कैसे भूल सकते हैं? लेकिन हम एक बात जानते हैं कि ये दुनिया में आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। और अगर हम एक हाथ से आपके गाल पर थप्पड़ मारेंगे और दूसरा हाथ आपके आगे कर देंगे, तो आप लोग कुछ दीजिएगा क्या? नहीं ना? तो ये बात का नतीजा ये निकलता है कि अब हम सबको एकजुट होकर निशा जी को सपोर्ट करना चाहिए। और ये समझ लीजिए कि यही जवाब होगा दुलारी देवी की गाल पर थप्पड़ जैसा पड़ेगा। आप लोग बोलिए, क्या क्या बोलते हैं? अब क्या बोलना है जब आपने खुद ही डिसीजन ले लिया? जब आप एक बाप होके अपने कलेजे पे पत्थर रख सकते हैं, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए भाई लोग, क्या करना है? अब करना क्या है? जब जायसवाल जी इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं, तो भला उनके डिसीजन से अलग कैसे हो सकते हैं? अब तो निशा जी को जिताना ही होगा। क्या बोलते हो भाइयों? ठीक है, ठीक बात है। बोल रहे हैं तो जिताना ही होगा, जैसी आपकी मर्जी। मैं जानती हूँ कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। वो लोग चाहते थे कि मैं इलेक्शन किसी भी तरह से जीत जाऊं। बट आई एम सॉरी टू से, मुझे उनका ये तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मम्मी, बाबा और विजयकांत ना एकदम पागल हो गए हैं। जानती है माँ, वो लोग मुझे और मेघा को बाहर जाकर वोट मांगने से रोकते रहे और पूछने पर कहते रहे कि उनके दिमाग में कोई प्लान है। अब जाकर समझ में आया कि उनके दिमाग में क्या प्लान था, एक बच्चे को किडनैप करने का। डिस्गस्टिंग। एकदम गलत बात भाई। अरे दूसरा के बच्चा के अपहरण करके ओकरा से वोट लेना ई कोनो बात भाई? हमरा तो चिंता लागल बा उ लड़का के महतारी लेल। सुनिए कि अस्पताल में भर्ती भी आऊ। एकदम गलत काम भाई। कल को अगर इस चीज में पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो सबसे पहले मैं ही फंसूंगी, क्योंकि कैंडिडेट तो मैं हूँ। फिर मैं चुनाव लड़ूंगी या जेल में जाके चक्की पीसूंगी। माँ, क्या मजाक है ये? मैं परेशान हो गई इन लोगों से। भाभी, जब आप इतना कुछ समझ रही हैं, तो फिर चुप क्यों बैठी? जाकर उनसे कह दीजिए कि इस ढंग से आप इलेक्शन नहीं जीतना चाहती हैं। क्यों माँ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? व्यापारी संघ का सारा वोट अपना ही है और इलेक्शन में हम ही जीतेंगे। हाँ, नमस्कार। क्या बात है, इतना हंस काहे रहे हैं? अरे घोड़े की तरह दांत ही दिखाते रहेंगे या कहेंगे कि बात क्या है? हम तो समझे थे कि आप बहुत दिमागदार औरत हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप हमको इलेक्शन में जिता देंगे, लेकिन आप तो एकदम अनाड़ी निकली। पगला गए हैं क्या आप? पगला हम नहीं गए, पगला आप गए। हम पगला गए? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? दिमाग हमारे नहीं, आपका खराब हो गया है। आपने हमको इलेक्शन में जिताने के लिए व्यापारी संघ के लोगों को यहाँ बुलाया और वो सब रेडी भी हो गए हमको इलेक्शन में जिताने के लिए। फिर आपने क्या हरकत की? हम क्या किए? आप उनके अध्यक्ष के बेटा को किडनैप करवा ली और उसको फोन पर धमकी दी कि अगर उन सब ने हमको वोट नहीं दिया तो आप उसके बेटे को मरवा डालेंगी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? पूरे महाराजगंज में इसी बात का चर्चा है। हमारे दोस्त हमको फोन पर बोल रहे हैं कि वो हमको वोट नहीं देंगे। आपकी इस हरकत से हमको पूरा विश्वास है कि हमको 1% भी वोट नहीं मिलेगा। अरे कौन गधा आपको वकील बना दिया? इतना ही दिमाग पाए हैं? हमको पागल कुकुर काटा है जो हम अध्यक्ष के बेटा के किडनैप करवाएंगे? यही बात तो हम आपसे पूछ रहे हैं। बाकी सबको ऐसा काहे लग रहा है कि हम किडनैप करवाए हैं भाई? क्योंकि वो खुद सबको बता रहा है कि ये बात एकदम सही है। वो हरामजादा से हम अपने निपटेंगे, बाकी उससे पहले जानना बहुत जरूरी होता है कि हमको किसी भी हाल में जीतना है, बस।
और इसके लिए जानते बूझते कई बार सही गलत भी करना पड़ता है। सीधा उंगली से अगर घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेने में क्या बुराई है? इसके लिए किसी का भी किडनैप करवा लेना ये कहाँ तक उचित है बाबा? बेटिया, जिस फील्ड में तुम उतर रही हो ना, उसमें सही अनुचित का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम तो इतिहास और पॉलिटिक्स दोनों पढ़ चुकी हो। तुम जानती हो कि बिना पावर दिखाए पोजीशन नहीं मिलता है। कहा तो यहां तक जाता है कि सत्ता का जन्मवा ही बंदूक की नली पर होता है। पढ़ा तो मैंने ये भी है बाबा कि प्रजातंत्र में कैंडिडेट का सिलेक्शन जनता के द्वारा और जनता की भलाई के लिए किया जाता है, वो भी किसी जोर जबरदस्ती के बिना। ये सब आदर्शवाद का पाठ पब्लिक को पढ़ाने के लिए होता है। ये सब बातें पब्लिक पर लागू होती हैं, नेता पर नहीं। लेकिन बाबा लेकिन का दुलारी व्यापारी संघ के बोर्ड पर अकेले कब्जा कर ले और हम लोग संत महात्मा के जैसे बैठ के भजन कीर्तन करते रहे, तब तो जीत गई तुम इलेक्शन। तुम इलेक्शन में खड़ा काहे हुई हो बताओ? जीतने के लिए ना। तब पर जीत चाहे जैसे हासिल हो, कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुमको जिताने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाबा मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम पब्लिक के पास जाकर वोट मांग भी तो सकते हैं ना। उनको डराने धमकाने की क्या जरूरत है? बेटिया, आजकल वोट ऐसे मांगने से नहीं मिलता है। आजकल हर समाज, हर कुनबा का वोट एक मुश्त, एक जत्था करना होता है उनके मुखिया का इशारा पर। पॉलिटिक्स की भाषा में इसको वोट बैंक कहते हैं। और बिना वोट बैंक की सहायता के आजकल कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। हो सकता है कि बाबा आप जो कह रहे हैं वो सही हो, लेकिन बाबा इस मामले में अगर पुलिस को पता चल जाता है कि व्यापारी संघ के अध्यक्ष के बेटे को किडनैप करवाने में आपका हाथ है, तो क्या होगा? अगर हम तुमको ये कहें कि पुलिस के बारे में पहले से जानती है, तब तुम क्या कहोगे? हाउ इज इट पॉसिबल? बाबा कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता? कहा है कि पुलिस भी जीतने वाले कैंडिडेट के साथ में अच्छे संबंध बना के रखना चाहती है, क्योंकि पुलिस भी व्यवस्था का एक अंग है। बेटिया, पुलिस ये अच्छी तरीके से जानती है कि ये इलेक्शन तुम जीतने वाली हो, तो तुमसे हमसे संबंध काहे बिगाड़ेगी? मतलब हमें किसी भी बात का खतरा नहीं है? तुम ये सब चिंता करना बंद करो और तुम उस भाषण की तैयारी करो जो तुमको चुनाव के बाद में पब्लिक और प्रेस के सामने देना है। बाबा वो तो हमने उसी दिन लिख दिया था जिस दिन हम नॉमिनेशन फाइल करने गए थे ना। बस अब रीडिंग बाकी है। बहुत बढ़िया, काफी तेज हो तुम। थैंक यू बाबा। क्या हाल चाल है चमकी भाई? अरे सरकार, रामकली तू जा, देखते नहीं सरकार आए। आइए आइए सरकार, आइए बैठिए हुजूर। अरे अहो भाग्य हमारे, आप आए। कहिए हुजूर, का पेश करें आपकी खिदमत में? अरे चमकी भाई, तुम्हारे कोठा पर हमरे लायक तो बस एक के चीज है, सीमा कुमारी। क्यों? ठीक नाम लिया ना तुम्हारी बेटी का? हाँ? वैसे हमको मालूम है कि तुम उसको रितेशवा के गोदी में बैठाने के लिए तैयार थी। बाकी अब क्या करोगी? क्या करोगी? कैसे कि रितेशवा के गोदी में रखने के लिए अब एक के चीज बची है, भीख का कटोरा। हाँ? क्या इरादा है अब? हुजूर, हुजूर माफ कर दो। अब क्या करे, ये जवान बंधा हुआ था। अब नहीं तो ये लौंडी का काम मजाल कि सरकार को इनकार करे। हाँ? ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब और कोनो चीज के साथ तो बधी नहीं हो ना? हुजूर, क्या करे, ये पापी पेट का सवाल है। ये पेट में कुछ खुराक डाल दो, फिर लड़की आपकी। कितना खुराकी चाहिए? 1000, 2000, 5000 से बोलो। हुजूर का भी जवाब नहीं। बढ़िया मजाक कर लेते हैं आप। अब क्या कहें हुजूर आपको? अरे सीमा के लिए तो लाख रुपए तक का बोली लग चुका है, लेकिन आपके लिए बस 50,000। 50,000? अगर आ गई हो क्या? अरे हम तुम्हारी बेटी का सौदा करने आए हैं, स्वर्ग की अप्सरा खरीदने नहीं। हुजूर,
मैं आपको मजबूर नहीं कर रही हूँ। मैं बाजार में सौदा करने के लिए बैठी हूँ। माल हमारे पास है, दाम ग्राहक के पास। जो माल का सही दाम दे देगा, माल उसका हो जाएगा। ए चमकी भाई, मालूम है किससे बतिया रही हो तुम? अपना औकात में रहो। रज्जन लाल नाम है हमारा, रज्जन लाल। खाओ उतने खाओ जितने के लायक भगवान ने तुमको बनाया है। देखा गया? हुजूर, मोल भाव करने के सिवाय भगवान ने हम जैसों को और दिया ही क्या है? इज्जत तो हमने कुछ है नहीं। अब दौलत भी नहीं कमाएंगे तो फिर जिएंगे कैसे? अब सरकार 50,000 आपके लिए क्या चीज है? 50,000 तो आप रोज भिखारियों को छीड़ देते हैं। हमको भी एक भिखारन समझ लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। गलत कह रहे हैं हम। ठीक है चमकी भाई, जवान तुम्हारा, माल हमारा। बाकी एक बात का ध्यान रखना, सीमा कुमारी को कोई दूसरा छू भी नहीं सकता। आज से अभी से बस वो हमारी हो गई। कल तुमने किसी और से उसके लिए बात किया तो सीधा जान से मार देंगे तुम्हें। बुझ गई ना? अरे सरकार, आप इत्मीनान रखिए। अब तो हम उसे मच्छरदानी के भीतर सुलाएंगे। आदमी की बात तो दूर, मच्छर भी अब उसे छू नहीं पाएगा। अब तो बस सीमा आपकी है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, हम आपका इंतजार 15 दिन तक करेंगे। समझ गए ना सरकार? ठीक है।